Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamdi and thanks for subscribing this channel and thanks for your love and support. So हमने मैथ्स पार्ट 1 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे हमने, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल 1 हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फिर हमने किया मॉड्यूल 2 हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। देन वी डिड मॉड्यूल 3 हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अगर आपने उस लेक्चर्स को रेफ़र नहीं किया है सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लेना। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो लेट अस बिगिन। सो लेट अस स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। सो इफ़ द वेरिएबल y can be expressed as a function of the variable x, that is y is a function of x, then the function f of x is called as explicit function of x. So ये explicit functions है। So exercise 3.1, 3.2, 3.3 हमारे explicit functions थे जहाँ पे y was in terms of x। देख लेते हैं हम। So see, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 था, इन विच y वॉज अ फंक्शन ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड में y था एंड द राइट हैंड साइड कंटेन्स ओनली x। सेम चेक ऑल द एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स में लेफ्ट में y था और राइट में x था, मीन्स y वॉज अ फंक्शन ऑफ x। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स y वॉज अ फंक्शन ऑफ x। अगर हम एक्सरसाइज सेकेंड ले लें, सो दिस इज ऑल्सो y वॉज अ फंक्शन ऑफ x, y वॉज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एंड x वॉज ऑन माई राइट हैंड साइड। सो दिस इज ऑल्सो, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सरसाइज 3 अगर हम देखें सो सेम यहाँ पे भी था, लेफ्ट में मेरा y था, राइट में मेरा x था। सो इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस है जहाँ y वॉज इन टर्म्स ऑफ x। सो देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस? सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x और x एज अ फंक्शन ऑफ y, मीन्स y एज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स y इक्वल टू ऑल द फंक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ x, या फिर x इक्वल टू f of y, मीन्स x is a function of y, मीन्स लेफ्ट में x होगा एंड राइट में y होगा। सो अगर हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं देन सच फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। सी हियर, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x और x एज अ फंक्शन ऑफ y, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो बोर्ड्स में जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे सो यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। अगर लेफ्ट में y एंड राइट में x होगा सो इट ऑल दोज एग्जांपल्स आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। मगर अगर मिक्स हो गए, एक्सरसाइज सिमिलर टू एक्सरसाइज 3.4, तो सच एग्जांपल्स आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखते हैं हम एग्जांपल्स। सो दिस एक्सरसाइज 3.4 मेन क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जिसमें 3 सब क्वेश्चंस है। सो अगर हम यहां पे देखें तो देखो इन फंक्शंस में y लेफ्ट में एंड x राइट में नहीं है। सिमिलर टू हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1, 3.2 एंड 3.3 में कैसा था बच्चों कि लेफ्ट में y था एंड राइट में x था, बट यहां पे आपको दिख रहा है नहीं, y इज नॉट इन टर्म्स ऑफ x। ऑल 3 एग्जांपल्स y और x साथ में है और कोई भी मीन्स आइदर लेफ्ट में है और आइदर राइट में है, देन सच एग्जांपल्स आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। द मेथड रिमेन्स द सेम। कैसे डेरिवेटिव लेते हैं हम स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल्स 1 बाय 1 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का विल डू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हम ये क्वेश्चन करेंगे, x³ + y³ + 4x³ y = 0। विल स्टार्ट विद दैट फंक्शन। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 2, x³ + y³ + 4s³ y = 0। विल स्टार्ट
हमें पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, with respect that will be in denominator. सो यहां पे है, सो dy by dx हमें पूछा है, तो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So this becomes d by dx of x cube plus y cube plus 4x cube y equal to d by dx of 0. Start. So यहाँ पे हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. फर्स्ट रूल, सो दिस बिकम्स d by dx of x cube plus d by dx of y cube plus d by dx of 4s cube y equal to derivative of 0. 0 a number, it is a constant, so derivative of 0 will be constant का derivative होता है 0. Further simplify, derivative of x cube का derivative, it is similar to which standard function? X raised to n. So derivative will be nx, n minus 1. So this will become nx 3 minus 1, that is 2. Derivative of y cube, derivative of y cube, it is similar, we are taking with respect to x, with respect to x. So derivative of y cube, is this a standard function? No, it is not a standard function. It is similar to which standard function? It is similar to x raised to n. Take the derivative of x raised to n, that is nx n minus 1. So y cube का हो जाएगा 3y square. Now what is the term replacing x? x के जगह पे क्या है? So यहाँ पे x के जगह पे क्या है? यहाँ पे x के जगह पे y है. And the last, take the derivative of the term replacing x. So this will become derivative of the term replacing x, that is dy by dx. So these were the 5 questions which we ask ourselves. हम खुद को पूछते थे कि कैसे आइडेंटिफाई करते कॉम्पोजिट फंक्शंस को. तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन था. फर्दर सॉल्व करेंगे. प्लस, so x cube y is a function, 4 is a constant. We will use rule number 5 of differentiation. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का आएगा x क्यूब y इक्वल टू 0. विल सॉल्व फर्दर. दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx plus 4 is a constant. Now x cube and y, there are two functions which are separated by a multiplication sign. So we will use rule number 3, u into v rule. So how we take u into v rule? First term as it is, derivative of the second term plus second term as it is, derivative of the first term इक्वल टू 0. विल सॉल्व फर्दर. ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4x क्यूब dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज. x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. Solve further. 3x square plus 3y square dy upon dx plus 4x cube dy upon dx plus 3x square y equal to 0. Just simplify कर रहे हैं हम. 3y square dy by dx plus, we'll open the brackets, this will become 4x cube dy upon dx plus 12x square y equal to 0. So हमें पूछा है फाइंड dy by dx.
सो आई विल अरेंज दिस टर्म्स एंड dy बाई डी एक्स को साथ में रखूंगा एंड आई विल कीप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में रखेंगे हम dy बाई डी एक्स को. सो विल सॉल्व फर्दर. दिस विल बिकम 3y square plus 4x cube dy by dx equal to, so we'll simplify this. So minus sign common, 3x square plus 12x square y, and therefore the value of dy by dx is equal to minus 3x square plus 12x square y the whole upon 3y square plus 4x cube. So this is our final answer. So हमने देखा कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते. इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते, हमारा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y नहीं होगा, x एंड y बोथ साथ में रहेंगे. सो हम सेम मेथड जैसे हमने प्रीवियस किया, सेम मेथड से हम डेरिवेटिव लेंगे और बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, हम dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखेंगे एंड कॉमन निकालेंगे dy बाई डी एक्स को एंड देन विल ट्रांसफर, जो भी dy बाई डी एक्स के साथ है उसको ट्रांसफर कर देंगे RHS में एंड दैट विल बी आवर आंसर. सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81. बिकॉज dy बाई डी एक्स पूछा है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. This will become d by dx of x cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to d by dx of 81. Now we'll rules of differentiation. D by dx of x cube plus d by dx of x square y plus d by dx of xy square plus d by dx of y cube equal to derivative of 81. 81 is a constant whose derivative will be 0. Further, derivative of x cube with respect to x, x with respect to x, so standard function है, this will become 3x square plus, yes, similar to question number 2. पहले भी ऐसा आया था, हमने अप्लाई किया था u इंटू वी रूल. सो यूज करेंगे. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. अगेन u इंटू वी रूल. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज derivative of the second term plus second term as it is and derivative of the first term plus y cube. Y cube with respect to x, it is not a standard function, composite functions है. So composite function, it is similar to x raised to n, तो nx n minus 1. But x नहीं, it is y. So which is the term which is replacing x? y है. Take the derivative of y. So this become dy by dx equal to 0. We'll simplify further. ये हो जाएगा 3x square plus x square dy by dx plus y derivative of x square, it is similar to x raised to n plus x derivative of y square, composite function है, 2y 2 minus 1 1 into derivative of the term replacing x, so it will become dy by dx plus y square and x का डेरिवेटिव है 1 प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे इसको. दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस x
स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0। सो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। सो आई वॉन्ट टू फाइंड, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, उसको मैं लेफ्ट में रखूंगा। सो फर्दर दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर कम ऑन RHS, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर एंड माइनस 3 माइनस y स्क्वायर ओनली। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेंगे, सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो सेम सम था, सिमिलर टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, सेम था। सो विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट सम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, सो क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। फर्दर we'll use rules of differentiation. So d by dx of root x plus d by dx of root y, derivative of a, derivative of a क्या है यहाँ पे, a क्या है, a क्या है, a constant है, so derivative of constant is 0. root x derivative, yes it is a standard function, root x का था 1/2 root x plus root y with respect to x, it is not a standard function, it is similar to which standard function, root x के जैसा है. So take the derivative of root x, so 1/2 root x होता है, तो root y का हो जाएगा 1/2 root y. Now into which is the term replacing x, x के जगह पे क्या है यहाँ पे, इसमें x के जगह पे क्या है, in place of x हमारे पास y है, so take the derivative of the term replacing x. So dy by dx equal to 0. फर्दर सॉल्व करेंगे, सो dy by dx को मैं लेफ्ट में रखूंगा, सो दिस विल बिकम 1/2 root y dy by dx equal to 0 minus 1/2 root x. So 1/2 root y dy upon dx minus 1/2 root x. So dy upon dx equal to, लेफ्ट में जो टर्म्स है आई विल ट्रांसफर ऑन RHS, सो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चले जाएगा, सो -2 root y upon 2 root x, so विल reduce, so dy by dx equal to minus, so root x upon root y can be written as main root and y upon x. So this is our final answer. So कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं हमने देखा. सो नेक्स्ट हम लेवल हमारा बढ़ाते हैं
फ्यू डिफिकल्ट सम्स लेंगे. सो हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सम्स किए एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अब नेक्स्ट 3 सम्स करते हैं. विल कंटिन्यू विथ इम्प्लिसिट फंक्शंस. सो मेन क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सब क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम फर्स्ट करेंगे, फिर सेकेंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से. सो y e raised to x plus x e raised to y equal to 1. So dy by dx पूछा है. So differentiate both sides with respect to x. So d by dx of y e raised to x plus x e raised to y equal to d by dx of 1. So we'll rules of differentiation use करेंगे. So d by dx of y e raised to x plus d by dx of x e raised to y and derivative of a constant is 0. स्टार्ट करेंगे u into v rule अप्लाई करेंगे, u into v rule अप्लाई करेंगे. So first term u derivative of second term plus second term derivative of the first term plus u derivative of the first second term plus v derivative of the first term. Solve further. First term as it is, derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x, derivative of y with respect to x is dy by dx plus x as it is. Now derivative of e raised to y, e raised to y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन तो e raised to x है, ये तो e raised to y है. सो इट इज सिमिलर है ये e raised to x. तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x लेंगे और x के जगह पे जो है उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे. सो ये हो जाएगा e raised to y का e raised to y एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. x के जगह पे जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे. सो x के जगह पे y है, सो dy by dx plus e raised to y as it is, derivative of x is always is 1. So इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. y raised to x plus e raised to x dy by dx plus x e raised to y dy by dx plus e raised to y equal to 0. So dy by dx पूछा है. So dy by dx को हम लेफ्ट में रखते हैं. So this will become e raised to x dy by dx plus x e raised to y dy by dx equal to 0 minus y e raised to x plus minus x e raised to, so minus y raised to x then minus e raised to y. Now dy by dx को कॉमन लेंगे. So this will become e raised to x plus x e raised to y dy upon dx equal to, माइनस साइन कॉमन लेंगे. So this will become e raised to y रीअरेंज किया plus e raised to x y. And therefore my final answer dy by dx equal to minus e raised to y plus e raised to x y is e raised to x plus x e raised to y. This can be rearranged. Dy by dx equal to minus e raised to y plus y e raised to x upon e raised to x x e raised to y. This is our final answer. We'll continue with the second sum. So x raised to y e raised to x minus y. डिफ्रेंशिएट करते. चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको. डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. मैंने स्टार्ट कर दिया डिफ्रेंशिएशन. डेरिवेटिव लूंगा. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ
इसका डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू वाई है, एक्स रेस टू वाई। सो बेस में एक्स है जो एक फंक्शन है और पावर वाई है जो एक फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है। सो इसका डेरिवेटिव आई कैनॉट टेक डायरेक्टली, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हम इसका। सो फंक्शन रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? यस, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है, वी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। हम लॉग ले लेंगे जिससे जो मेरा पावर में जो फंक्शन है वो बेस में आ जाएगा। अंडरस्टूड? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देख लेना। स्टार्ट करते हैं, यहां हम लॉग लेंगे। समझा लॉग क्यों लेंगे? बिकॉज फंक्शन रेस टू फंक्शन है बच्चों। सो स्टार्ट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। So log x raised to y equal to log e power x minus y. So power नीचे आ जाएगा, this will become y log x and this will become x minus y log e. चलो रीजन बोलो, रीजन क्या आएगा? log of m raised to n to the base a हो जाएगा n log m to the base a. सो विल सॉल्व फर्दर। सो ये हो जाएगा y log x और ये हो जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? यस, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने log e का वैल्यू 1 होता है। सो इन प्लेस ऑफ log e मैंने 1 लिख दिया। सो दिस बिकम्स y log x इक्वल टू x माइनस वाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, विल टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। बट अगर क्वेश्चन में आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है और अगर आप उसको एक्सप्लिसिट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है और उसका एक्सप्लिसिट पॉसिबल है, मतलब y एक तरफ और x एक तरफ पॉसिबल है, सो यू कैन ट्राई। पॉसिबल है तो कर सकते हो, फिर उसका डिफरेंशिएट करो। सो ये जो मेरा सम है, क्या इसमें पॉसिबल है? क्या इसमें मैं x एक तरफ एंड y एक तरफ कर सकता हूं? मींस y इन टर्म्स ऑफ x में लिख सकता हूं। चलो देखता हूं, विल ट्राई। मुझे भी नहीं पता, ट्राई करते क्या पॉसिबल है। स्टार्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सो विल ट्रांसफर माय y, ये माइनस y जो है मैं लेफ्ट में ट्रांसफर करूंगा। दिस विल बिकम y log x माइनस y हो जाएगा प्लस y इक्वल टू x। इसमें से आई विल टेक y कॉमन, सो ये हो जाएगा log x प्लस 1 y इक्वल टू x। सो देयरफॉर y इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1। हाँ, ये पॉसिबल था। देखो मैंने यहां जो मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन था उसको मैंने एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहां पॉसिबल था। सो नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x। स्टार्ट करेंगे आप फर्दर, और अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर। यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर विल रिमेन सेम, सेम आंसर आएगा बच्चों। सो स्टार्ट करेंगे ये वाला। सो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। So dy by dx equal to d by dx of x upon log x plus 1। सो न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है। आई विल अप्लाई u अपॉन v रूल। सो व्हाट इज u अपॉन v रूल? सबसे पहले हम लिखते हैं v स्क्वायर, सो ये हो जाएगा log x प्लस 1 द होल स्क्वायर। देन v इज log x प्लस 1, v डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर d by dx ऑफ x, देन माइनस v du by dx माइनस u डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर d by dx ऑफ log x प्लस 1। सॉल्व करते फर्दर। सो दिस विल बिकम log x
प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन, हम रूल नंबर 1 यूज करेंगे. सो दिस विल बिकम d by dx of log x plus d by dx of तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस x. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x कांस्टेंट हो जाएगा 0. द होल अपॉन log x प्लस 1 द होल स्क्वायर विल ओपन द ब्रैकेट्स. ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1 upon x plus 0, so it will become 1 upon x. So x into 1 upon x which can be reduced upon log x plus 1 the whole square. So further ये हो जाएगा log x plus 1 minus 1 upon log x plus 1 the whole square. 1 can be reduced further and therefore our final answer is therefore dy by dx इक्वल टू, सो न्यूमरेटर में log x है, सो log x अपॉन log x प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो दैट्स द आंसर. सो xy इक्वल टू log xy. डिफरेंशिएट करते बोथ द फंक्शन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. आप बोलोगे सर इसको भी करो ना, इम्प्लिसिट है तो एक्सप्लिसिट करो ना. ट्राई करो, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे. सो ये जो क्वेश्चन है आई कैन सिंप्लीफाई. इस क्वेश्चन को मैं कुछ और टर्म से पहले क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ. दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई इक्वल टू, देखो लॉग एक्स वाई है, लॉग एक्स वाई. सो मुझे रूल पता है लॉग एम एन होगा अगर एम मल्टीप्लाई बाय, दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस log n. सो अप्लाई करूंगा मैं. सो ये हो जाएगा log x प्लस log y. ठीक है, बिकॉज पॉसिबल था इसलिए किया. डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू d by dx of log x plus log y. log y. सो एक्स वाई है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. चलो u प्लस v है. सो विल फर्स्ट सिंप्लीफाई रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से. सो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई. चलो x फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. लॉग x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y. नहीं, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x के जगह पे y है. सो dy बाय dx. फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाय dx. dy बाय dx को हम लेफ्ट में रखेंगे. सो दिस इज x dy बाय dx then plus 1 upon y dy by dx will become minus 1 upon y dy upon dx equal to, ये है 1 upon x and plus y will come on RHS, हो जाएगा minus y. now ये हो जाएगा x minus 1 upon y dy upon dx. यहाँ हम LCM लेंगे, ये हो जाएगा 1 minus xy upon x.
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. सो इन द डिनोमिनेटर आई हैव एक्स. सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आई हैव एक्स वाई माइनस 1 मीन्स एक्स वाई भी है एंड 1 भी है, दो टर्म्स है एक्स वाई और 1. और मेरे RHS में भी एक्स वाई और 1 है. बट हियर इन केस एक्स वाई का साइन पॉजिटिव है और यहाँ एक्स वाई का साइन नेगेटिव है. सो सिर्फ इफ आई टेक माइनस साइन एज कॉमन इट विल बिकम इसके जैसा हो जाएगा वो. सो क्यों कर रहा हूं? बिकॉज माइनस साइन कॉमन लेने से मेरे सम फर्दर रेड्यूस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है टर्म्स. सो आई विल टेक माइनस साइन कॉमन, दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस एक्स वाई. सो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, and therefore this term will get cancelled. So further our final answer is dy upon dx equal to minus of y upon x. So this is our final answer. So students, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, सम्स को सिर्फ देखना नहीं है, देखने से कुछ नहीं होने वाला. यू नीड टू प्रैक्टिस. आपको हर सम देखना है अच्छे से, देन उसको गो थ्रू करना है, देन खुद से प्रैक्टिस भी करना है और हार्डवर्क करना है, तब जाके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. सो विल स्टॉप ओवर हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पार्ट 2 में. थैंक यू.